अगर कोई निर्णय लेती है तो पार्टी के बातों में, पार्टी के डिसीजन में हाँ में हाँ मिलाना या फिर पार्टी से बगावत करना। नहीं, बगावत नहीं कह सकते इसे। जब पार्टी को ज़रूरत होती है तो हम कार्यकर्ता, जब सरकार नहीं है हमारे गुजरात में 27 सालों से, तब हम पार्टी के लिए खड़े हैं और आजीवन हम खड़े रहेंगे। हमारा आखिरी वोट हमारे सांसों के साथ कांग्रेस पार्टी को ही रहेगा। ये बगावत नहीं है। कहीं ना कहीं हमें भी अपने अधिकार की मांग शालीनता से करने का अधिकार है, जो हम कर रहे हैं। अगर पार्टी का निर्णय होता है किसी और को टिकट देने का, पार्टी सोच समझ के देती है टिकट, कुछ तो सोचा होगा। क्या इसका मतलब आप बगावत पे उतर आएंगे? बगावत इसे नहीं कहा जाता है, इसे पार्टी का और क्या कहेंगे इसे? आप पार्टी इसे पार्टी का प्रेम कहा जाता है। हम पार्टी जाइए, मतलब बातचीत कीजिए। बातचीत करने का तरीका है, अंदर जाके बातचीत कर सकते हैं। बातचीत हम मोदी जी ने बनारस में जाके लड़े थे, गुजरात से लड़े। आपसे बोल रहा हूँ, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मोदी जी को बनारस से टिकट मिला था। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं तो ये आमंत्रण देना चाहता हूँ, वस्त्राल वार्ड वटवा विधानसभा पूरी की पूरी सपोर्ट में है। अगर जगदीश भाई ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वो खुद हमारी विधानसभा से आकर के लड़ने के लिए तैयार हैं, बाहरी है ना वो अपना क्षेत्र छोड़ करके हमारे क्षेत्र में आकर के लड़ने के लिए तैयार है, तो हम उनके साथ समर्थन में खड़े हैं। तब उनको पता चल जाएगा कि क्या तकलीफ होती है स्थानीय उम्मीदवार नहीं होने की। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं अहमदाबाद के कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, पार्टी कार्यालय के बाहर लोग काफ़ी जमावड़ा लगा के बैठे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जमावड़ा इन्होंने क्यों लगाया है। आइए, बात क्या है, आप लोग क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? हम वटवा विधानसभा 43 अहमदाबाद ईस्ट से आए हुए हैं। हमारी विधानसभा में पिछले 3 टर्म से स्थानिक उम्मीदवार, मतलब जो लोकल उम्मीदवार होता है, उसे टिकट नहीं दिया जाता है। हमेशा पैराशूट उम्मीदवार उतरता है, और वो पैराशूट उम्मीदवार जब उतरता है तो उसके बाद में, जब इलेक्शन होने के बाद, जब अगर वो हार जाते हैं तो हारने के बाद में वो 5 साल तक उस विधानसभा में दिखते भी नहीं है। तो उसके बाद जो वैक्यूम हो जाता है, उस वैक्यूम का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, और वो पर्दा उठा करके वो लीड धीरे धीरे 20,000 से 31,000 हुई, 31,000 से वो 70,000 तक पहुंच गई। तो अब हमारा डिमांड ये है, इस बार भी इन्होंने टिकट स्थानिक उम्मीदवार को नहीं दिया है, तो हमारा डिमांड ये है कि स्थानिक उम्मीदवार को टिकट देंगे तो बहुत अच्छा समय है, हम इस सीट को जीत करके आ सकते हैं। लेकिन अगर स्थानिक उम्मीदवार नहीं आएगा तो उससे पार्टी का ही नुकसान होगा। तो वजह क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या पार्टी सर्वे किए बिना टिकट दे देती है? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि पार्टी का पहले प्रोटोकॉल यही था कि पहले हम लोग सर्वे करेंगे, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनका सेंस लेंगे, सेंस लेने के बाद में जो नाम हमारे पास में आएंगे उसकी लिस्टिंग होगी, उस लिस्टिंग के अंदर पैनल बनेगी, वो पैनल सीईसी में जाएगी, स्क्रीनिंग में जाएगी, और स्क्रीनिंग में जाने के बाद में वो सीईसी में जाएगी। अब जहाँ तक हमारे पास मैसेज है उसमें से हमें ये पता है कि कौन सा 2-3 नाम, क्योंकि हमें हमारे प्रभारियों ने भी बताया है, तो वो 2-3 नाम कौन है, कौन से गए, वो सब पता चला कि भाई स्क्रीनिंग में कौन से नाम गए। लेकिन स्क्रीनिंग के अंदर जिनके नाम गए हैं उनको टिकट मिला ही नहीं है। ये नाम अच्युता बाहर से कैसे आ गया, ऊपर से आ गया, इनका कहीं नाम नहीं है और इनको टिकट मिल गया। तो बाहर वाले जो आए हैं वो भी तो काफ़ी मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। देखो, स्ट्रांग होना वो अलग चीज़ है। ऐसे तो आप अगर स्ट्रांग देखना चाहो तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो लोग अपनी ही सीट से क्यों लड़ते हैं? ऐसा हो तो वो लोग आकर के हमारी विधानसभा से लड़ें। हम बोलते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, मोदी जी ने बनारस में जाके लड़े थे, गुजरात से लड़े। आपसे बोल रहा हूँ, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मोदी जी को बनारस से टिकट मिला था। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं तो ये आमंत्रण देना चाहता हूँ, वस्त्राल वार्ड वटवा विधानसभा पूरी की पूरी सपोर्ट में है। अगर जगदीश भाई ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वो खुद हमारी विधानसभा से आकर के लड़ने के लिए तैयार हैं, बाहरी है ना वो अपना क्षेत्र छोड़ करके हमारे क्षेत्र में आकर के लड़ने के लिए तैयार है, तो हम उनके साथ समर्थन में खड़े हैं। तब उनको पता चल जाएगा कि क्या तकलीफ होती है स्थानीय उम्मीदवार नहीं होने की। तो आप लोग चाहते क्या है? कांग्रेस पार्टी से क्या चाहते हैं? हम पार्टी से एक ही डिमांड है कि हमें लोकल उम्मीदवार दो, जिससे हम उनके साथ में अटैचमेंट में रहें, जो हर धरती के ऊपर काम करे और हमें वहाँ पे उनके लोकल लोग जानते हो, उसका बेस हो, कैडर हो। लेकिन एक बार बताइए, जिस तरीके, एक जगह दीजिए हमें बैठने की, जिस तरीके से आपने बताया कि आप पार्टी कार्यकर्ता है, आप लोग पार्टी को काफ़ी साल दे चुके हैं, अपना खून पसीना दे चुके हैं। अगर पार्टी का निर्णय होता है किसी और को टिकट देने का, पार्टी सोच समझ के देती है टिकट, कुछ तो सोचा होगा। क्या इसका मतलब आप बगावत पे उतर आएंगे? बगावत इसे नहीं कहा जाता है, इसे पार्टी का और क्या कहेंगे इसे? आप पार्टी इसे पार्टी का प्रेम कहा जाता है। हम पार्टी जाइए, मतलब बातचीत कीजिए। बातचीत करने का तरीका है, अंदर जाके बातचीत कर सकते हैं। बातचीत हम पिछले 5 दिन से कर रहे थे, हम संपर्क में थे, सारे इंचार्जेस के साथ में हमने रजुआत की है, हमने एक एक चीज़ों और परिस्थितियों को समझाया है। हम वहाँ हमारी विधानसभा में 25 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। हमें विधानसभा की सोशलिज्म, विधानसभा की भौगोलिक परिस्थिति, सोशल परिस्थिति, इनसे हम लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन नया जो उम्मीदवार बाहर से आएगा उसे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि ये विधानसभा की पकड़ क्या है। नॉमिनेशन फाइल आपने भी कर रखी है?
हाँ, मैंने भी अपना नाम मैंने भी अपना नाम दिया है। तकलीफ हुई होगी, नाम नहीं आया होगा। तकलीफ तो ये है, देखो तकलीफ ये है कि मेरे साथ 12 लोगों ने मतलब नॉमिनेशन दिया है। उन 12 में से हम मुझे तकलीफ, सब 12 को 12 का तकलीफ है, मेरा खुद का तकलीफ नहीं है। हम 12 के लोग जिन्होंने टिकट मांगा था, जो स्थायी थे, लोकल थे, उन सब का दुख मुझे है कि उनमें से किसी को भी नहीं मिला। बराबर आप समझ रहे हैं? जी मैडम ये बताइए, पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है तो पार्टी के बातों में, पार्टी के डिसीजन में हाँ में हाँ मिलाना या फिर पार्टी से बगावत करना? नहीं, बगावत नहीं कह सकते इसे। जब पार्टी को ज़रूरत होती है तो हम कार्यकर्ता, जब सरकार नहीं है हमारे गुजरात में 27 सालों से, तब हम पार्टी के लिए खड़े हैं और आजीवन हम खड़े रहेंगे। हमारा आखिरी वोट हमारे सांसों के साथ कांग्रेस पार्टी को ही रहेगा। ये बगावत नहीं है। कहीं ना कहीं हमें भी अपने अधिकार की मांग शालीनता से करने का अधिकार है, जो हम कर रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है और ये लोग चाहते हैं कि इनके इलाके से, इनके जो है विधानसभा क्षेत्र से ही कोई जो है उम्मीदवार को लाया जाए, उनको टिकट दे। बाहर के प्रत्याशी को टिकट देने से ये लोग विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं और इनका कहना है कि हम पार्टी से बगावत नहीं कर रहे, पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम प्रत्याशी आइए जी। हाँ जी, नमस्कार। हमको ये लोकल उम्मीदवार चाहिए। बाहर के इंसान ने हमको रजूआत करनी है तो कहाँ पर कैसे जाएगी? बराबर। अगर ये मेरे अध्यक्ष का, कांग्रेस अध्यक्ष को, मेरे को यही है विनती कि आप सर्वे करें और सर्वे के बाद में इसको दिया जाए टिकट। ऐसा नहीं कि किसी भी उठा के तुम रख दो, ये गलत बात है। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो आपने चॉइस किया है वो कभी नहीं आएगा। जहाँ तक हमारा लोकल उम्मीदवार नहीं होगा तो ये आएगी नहीं सीट। बराबर भी है यहाँ पर जो उम्मीदवारी नौधा रहे। अब ये आदमी किधर का है कोई जानता नहीं है, वटवा का। अब ऐसे को लाएंगे तो कौन क्या करेगा? अच्छा कोई लोग सिटिंग एमएलए वहाँ के बीजेपी के हैं। आज पहले बीजेपी के हुए, लेकिन हमारे कैंडिडेट पर हमको भरोसा है, वो आज जीतेंगे 110 का। भले बीजेपी, अगर आप लोगों की बात नहीं मानी गई तो आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? नेचुरली आप जानते हो क्या होगा, आप भी पढ़े लिखे हो, जानते हो। आप बताइए, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ या नहीं, आप बताइए। सवाल मेरा, कांग्रेस हार जाएगी। कांग्रेस हार जाएगी? हाँ जी। आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैं तो ये लोग हम तो लोकल इंसान, हम लोकल कार्यकर्ता नहीं है, लोकल वहाँ के बराबर वटवा के। हाँ जी, इसलिए बोल रहे हैं। और हमारे सबने बोला है, हमारा सबका यही ओपिनियन है कि लोकल लाया जाए, इसको फायदा भाजपा को होगा। आप किसको चाहते हैं, किसको लाया जाए? कांग्रेस को लाना का। नहीं, कांग्रेस को तो लाए, कौन सा उम्मीदवार को आप चाहते हैं कि टिकट दी जाए? जो लोकल। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी लोग। कोई तो पसंद होगा। पसंद तो हमारा काड़ू भाई भरवार है। कौन? काड़ू भाई भरवार। अच्छा, यहाँ पर है, अभी आए हैं? नहीं, भी नहीं आए, अभी नहीं आए। हाँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये लोग बैठे हैं विरोध प्रदर्शन में, और इस वजह से बैठे हैं कि इनके विधानसभा से टिकट जो है किसी बाहर वालों को कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। इसी विरोध में ये लोग बैठे हैं। इनका कहना है कि इनके लोकल किसी भी लोकल को टिकट मिलना चाहिए और अपना लोकल उम्मीदवार होना चाहिए, इन लोगों का कहना है। और नहीं तो कांग्रेस को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसा कि इन लोगों ने आप कहा है और आपने सुना है। दर्शकों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि गुजरात में किसकी सरकार बनेगी और ये जो टिकट का उथल पुथल हुआ है और इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।